तो बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 9th का दिनांक 11 दिसंबर 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा स्टैटिक्स में टॉपिक है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस प्रैक्टिस मोर अबाउट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस वी फर्स्ट present the data in a form which is meaningful and easily understandable, so we arrange in either in ascending or descending order। अर्थात अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के बारे में अधिक अभ्यास कीजिए। इसमें हम सबसे पहले आंकड़ों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जो अर्थपूर्ण और आसानी से समझने योग्य हो। इसलिए हम सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे यहाँ पे 50 अंकों की परीक्षा में क्लास 9th के 30 छात्रों के अंक इस प्रकार दिए हुए हैं। अब इसमें समझना तो संभव नहीं है, तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में हम सजाते हैं। तो आइए, आरोही क्रम में इस प्रकार लिखा गया 2 2 5 5 इस तरह से लिखा गया। तो ये अव्यवस्थित हो गया। इसमें हमें देखने से पता चल जा रहा है जो कि सबसे ज़्यादा या अधिक से अधिक बच्चे कितने नंबर लाए हैं और कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चे पास हैं। कोई क्राइटेरिया हो तो उस तरह से हम कोई भी क्राइटेरिया को यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए वीर, क्या तुम मुझे न्यूनतम और उच्चतम अंक बता सकते हो? इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट, तो देखिए जो सबसे कम अंक है वो 2 है और सबसे अधिकतम 41 है। बहुत अच्छा। आंकड़ों के उच्चतम और निम्नतम मान के अंतर को हम परिसर या रेंज कहते हैं। यानी अधिकतम जो अंक है और न्यूनतम ये हुआ, अधिकतम ये हुआ, न्यूनतम और उच्चतम के बीच के डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। तो इस मामले में 39 रेंज हुआ। इंग्लिश में उसे भी रेंज ही कहते हैं। रेंज मतलब लोएस्ट मार्क 2 और हाईएस्ट मार्क 41, तो डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट मार्क इज 39। अब इसी अनग्रुप्ड डाटा को यदि हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे इस तरह से हम यदि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में इसको सजाते हैं, तो सबका अपना अपना नंबर लिखेंगे। जैसे 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दिए। 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो फ्रीक्वेंसी 2 के बाद 5 है, 5, फिर 12, सबका अपना अपना अलग अलग ये हो गया। और इस तरह से सबकी टैली मार्क के रूप में यहाँ पे हमने डिनोट करना होता है। और फिर ये कितनी बार आया है वो फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है। तो ये टोटल 30 हो गया, क्योंकि जितने बच्चे हैं उतने ही ये टोटल होनी चाहिए। तो ये 30 हो गया। इस तरह से ये अनग्रुप डाटा बनता है। अब आइए इसको भी लेटेस्ट प्रैक्टिस के तहत हमें एक 40 फैमिली का दिया हुआ है। डाटा अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 40 फैमिली इन गिवन बिलो। तो उसका हमें अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, बारंबारता बंटन सारणी। तो इसके लिए हमें एक टेबल की आवश्यकता होगी। तो टेबल हम बनाते हैं, इस तरह से टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड लिखना है। यहाँ पे बच्चों की संख्या, इसमें बच्चों की संख्या नंबर ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे टैली मार्क, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितने 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और एक 4 भी है। तो एक अलग ये भी टेबल बन जाएगा 4
तो इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ पे लिखे 4। अब एक, तो यहाँ से एक साथ काटना भी शुरू करें, जहाँ जहाँ है वहाँ पे टैली मार्क के द्वारा निर्देशित करें। 2 है 2 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 में 3 बार 1 2 3, फिर 1 है 1 2 3 बार और 1 2 3, अब फिर 3 है 1 बार, 2 है 1 बार, फिर 1 है 1 बार, तो 5 का पैकेट बन गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 0 0 0 0, 4 4, 3 2 2, 0 0, 1 2 2, 4 3 2 1 0 2 1 2 4 3 4 1 2 2। तो इस तरह से ये हो गया 4, फिर 10, ये 14, ये 5 और ये 6, सॉरी ये 5 हो गया, ये 5 है। तो देखिए 5 5 10 और 10 20 और 20 40, तो ये 40 हो गया टोटल 40। तो इस तरह से बारंबारता फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, बारंबारता बंटन सारणी बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। उम्मीद है समझ में आओगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।